नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए दोस्तों। पहला भारत की भौगोलिक विशेषताएं, दूसरा भारत का अफवाह तंत्र, तीसरा भारतीय मानसून तंत्र और चौथा भारतीय वन। आज है भारत के ऊर्जा संसाधन, 5वां चैप्टर है। ये जो आरपीसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम है दोस्तों, इसमें इंडियन ज्योग्राफी के जो टीचर का एग्जाम है दोस्तों, इसमें इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट है वो सब कंप्लीट हो गए। ये लास्ट है भारत में ऊर्जा संसाधन, और इससे पहले हमने विश्व की जो भूगोल है उसके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो वर्तमान में या कुछ ही सदियों में विकसित किए गए हैं। गैर व्यापारिक स्रोत जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, इसमें पहला है गैर व्यापारिक, जो मतलब अपन मंगवाते नहीं है बाहर से, जो अपने देश में ही पैदा की जाती है और देश में ही खपत हो जाती है। उसमें जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के वे पदार्थ, कपड़े और अन्य, यह है गैर व्यापारिक स्रोत। और व्यापारिक स्रोतों में जिसका हम आयात और निर्यात करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल जिसे D2O भी बोलते हैं, और अन्य। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस, ये सभी कैसे हैं गैर परंपरागत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार पुनः देख लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये दो प्रकार के हैं। पहला है गैर व्यापारिक स्रोत, जिसमें अपन न तो आयात करते हैं न निर्यात करते हैं, भारत में ही उत्पन्न होते हैं और भारत में ही खपत हो जाती है। उनमें जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के वे पदार्थ और कपड़े। व्यापारिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोतों में एक अन्य विभाजन है दोस्तों, नवीनकरणीय और एक अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय का मतलब है दोस्तों जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार खपत के बाद, और जो प्राकृतिक दृष्टि से नुकसानदायक है। जो क्या है दोस्तों, प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्राकृतिक दृष्टि से क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। और अनवीनकरणीय मतलब उन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे एक बार ऊर्जा खपत करने के बाद किसी काम के नहीं रहते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। नवीनकरणीय का मतलब जिनसे लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है और उनके से न तो कोई प्रकृति को नुकसान होता है और न ही उनकी जो कोई मात्रा है उसमें कमी होती है। इनमें है दोस्तों सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। जो जल है दोस्तों, हर बार बारिश के साथ बड़े बड़े बांधों में पानी आता है और उससे क्या है जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक नहीं है और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जो निश्चित मात्रा है उसमें कमी नहीं होती है। तीसरा है पवन ऊर्जा और बायोमास, बायोगैस ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। अनवीनकरणीय में है दोस्तों कोयला, इसकी एक लिमिट है दोस्तों, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही इनका उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद इनकी जो मात्रा है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा खनिज तेल और चौथा है जैविक ईंधन। ये कैसे है, अनवीनकरणीय और नवीनकरणीय में है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। अनवीनकरणीय जिनकी खपत के बाद उनकी जो मात्रा है उसमें लगातार कमी हो रही है, उनमें कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और जैविक ईंधन। दोस्तों पहला प्रकार है कोयला, जो अनवीनकरणीय और गैर परंपरागत है दोस्तों। जो परंपरागत है दोस्तों, कैसा है, परंपरागत और कोयला। और ये कैसा है, अनवीनकरणीय। कोयले में दोस्तों इसे उद्योगों की जननी बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं और शक्ति का प्रतीक है। जो कोयला है कैसा है, शक्ति का प्रतीक है। उद्योगों की जननी भी कोयले को बोला जाता है और काला सोना भी कोयले को बोला जाता है। विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात का श्रेय भी कोयले को जाता है। भारत में कोयला खनन का विकास 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, जो कोयले के खनन का विकास है 1774 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम रानीगंज में कोयले का पता लगाया गया। जो रानीगंज क्षेत्र है दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम कोयले का पता लगाया गया है। भारत में कोयले के उत्पादन क्षेत्रों को दो भूवैज्ञानिक कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक है गोंडवाना युगीन और दूसरा है टर्सरी काल। जो गोंडवाना युगीन है दोस्तों, इसमें कई विभिन्न क्षेत्र हैं, अपन इन्हें स्टेप बाय स्टेप इनका अध्ययन करेंगे। पहला है गोदावरी घाटी क्षेत्र। पहला दोस्तों गोदावरी घाटी क्षेत्र, इसमें लगभग जो देश का 7.5% कोयले का भंडार है। जो गोदावरी घाटी प्रदेश है दोस्तों, इसमें कितना कोयला पाया जाता है, देश का 7.5%।
इसके प्रमुख जिले हैं आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी। ये गोदावरी घाटी क्षेत्र के प्रमुख कोयला जिले हैं। प्रमुख क्षेत्र है सिंगरेनी, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अन्य क्षेत्रों में है बाराकर। दूसरा है महानदी घाटी क्षेत्र, इसमें लगभग देश के 25% कोयले का भंडार है। कहाँ है दोस्तों? महानदी घाटी, जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ती है। इसमें उत्पादन होता है 15%। प्रमुख क्षेत्र है तालचर, डेकनाल। कहाँ स्थित है तालचर? उड़ीसा में दोस्तों। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। दामोदर घाटी प्रदेश दोस्तों, तीसरा है दामोदर घाटी प्रदेश। ये देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी, जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। कौन सा प्रकार है दोस्तों? बिटुमिन्स, जो कोयले में कार्बन की मात्रा के दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार का है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, जो कार्बन की मात्रा से अच्छा उपयोगी माना जाता है। देश के लगभग 50% से अधिक उत्पादन और भंडार है दोस्तों। क्या है? 50% से अधिक उत्पादन और भंडार केवल दामोदर घाटी प्रदेश से ही होता है पूरे देश के। झारखंड और पश्चिमी बंगाल दोनों राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ लगभग देश के 30% कोयले का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? पश्चिमी बंगाल के रानीगंज क्षेत्र से। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो रानीगंज क्षेत्र है, रानीगंज क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड का जरिया क्षेत्र भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रमुख क्षेत्र है हजारीबाग, बोकारो, गीडा, करणपुर और रामगढ़। ये सभी कहाँ स्थित है? झारखंड में। जरिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। जैसे झारखंड मतलब जय झारखंड और जय जरिया, इससे याद रखने की ट्रिक हो जाएगी। जरिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। सोन नदी घाटी क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये उमरिया, सोगर और सिंगरौली मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो सिंगरौली है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में और सोन घाटी नदी क्षेत्र में है। और जो सिंगरेनी है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अभी पढ़ा दोस्तों सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ है? सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में और सिंगरौली कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में और जो सिंगरौली है दोस्तों कहाँ है? सिंगरौली स्थित है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है दोस्तों, रामकोला, ततापानी, कोरबा। कोरबा का स्थित है दोस्तों। कोरबा है छत्तीसगढ़ में और बोकारो है झारखंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होता है। जो बोकारो है, बोकारो कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में। और जो कोरबा है ये कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, बोकारो झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में और जो रानीगंज है वो पश्चिमी बंगाल में दोस्तों। ये सभी कोयले उत्पादक क्षेत्र हैं। सतपुड़ा श्रेणी में नरसिंहपुर और महापानी, ये कोयले जो गोडावना यूगिन है दोस्तों उसके कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है टर्सरी काल। टर्सरी काल में पश्चिम बंगाल का पनकबाड़ी और अरुणाचल प्रदेश का डपला मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 2 बार आ चुका है। डपला कहाँ स्थित है? कोयला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है दोस्तों। असम में लखीमपुर और शिवनगर है। मेघालय में गारोकासी जयंतिया में भी टर्सरी यूगिन कोयला पाया जाता है। तीसरा प्रकार है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के नेवली और राजस्थान के पलाना जो बीकानेर में स्थित है और बाड़मेर में। नेवली कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेवली जो लिग्नाइट उत्पादक कोयला क्षेत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। अब दोस्तों एक बार पुनः जो प्रमुख क्षेत्र उत्पादक है इनको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है शहडोल, छिंदवाड़ा, सिंधी, नरसिंहपुरा, बैतूल और सिंगरौली। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट हुआ सिंगरौली भी है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में सुरगजा, बिलासपुर, रामगढ़, कोरबा, विश्रामपुर और बस्तर। बस्तर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, जो नक्सली एरिया भी है दोस्तों। झारखंड में जरिया, उत्तरी व दक्षिण करणपुरा, पश्चिमी और पूर्वी बोकारो। ये बोकारो कहाँ स्थित है दोस्तों? बोकारो है झारखंड में और कोबरा है छत्तीसगढ़ में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजमहल, रामगढ़, देवगढ़, उतार, औरंगा और डाल्टनगंज। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खम्मम, आदिलाबाद, वारंगल, तंदूर, सिंगरेनी, कल्लापिली और सस्सी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंगरेनी। महाराष्ट्र में स्थित है चंद्रपुर, जो वर्धा घाटी में स्थित है। कमवंटी नागपुर में है, यवतमाल बल्लापुर में है दोस्तों।
पश्चिमी बंगाल में है रानीगंज, वर्धमान, बाकुंडा, पुलरिया, वीरभूमि। वीरभूमि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी। उड़ीसा में है डेकानल, संबलपुर, तालचर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुंदरगढ़, ईब नदी घाटी और ब्रह्मणी नदी घाटी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। पूर्वी राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? डाफला। गोडावना यूगिन उपयुक्त सभी राज्यों में पाया जाता है और टर्सरी यूगिन कोयला असम के माकुम, नजीरा और पलाना राजस्थान, नेवली तमिलनाडु में। दोस्तों माकुम और नजीरा कहाँ स्थित है? असम में। ये बार ये आया हुआ है दोस्तों, जो माकुम है ये कहाँ स्थित है? माकुम ये असम में स्थित है और कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है दोस्तों पेट्रोलियम। भारत के कुल संचित तेल का लगभग विश्व के दोस्तों ये विश्व के कुल संचित तेल का लगभग 0.5% खनिज तेल उपलब्ध है। जो विश्व में जितना भी पेट्रोलियम पाया जाता है उसका भारत में केवल 0.5% खनिज तेल उपलब्ध है। जो कुल संचित तेल है विश्व का उसका भारत में 0.5% है। भारत में खनिज तेल की खोज सर्वप्रथम असम में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? असम में। और जो कोयला है उसकी कहाँ हुई थी? रानीगंज में। 1866 में असम के माकुम क्षेत्र में जो कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, माकुम नामक स्थान पर पहली बार तेल के कुएं की खुदाई की, जिसमें 36 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त किया गया 1866 में। 1890 में डिगबोई में खनिज तेल की खोज की गई। प्रमुख क्षेत्र है सिलचर दोस्तों, एक अपन ने पढ़ा था तलचर, जो उड़ीसा में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और एक है सिलचर। सिलचर कहाँ स्थित है? सूरमा घाटी या असम के अंदर। और यह कहाँ स्थित है? असम में। सिलचर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? असम में। नाहरकटिया भी कहाँ स्थित है? असम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नाहरकटिया कहाँ स्थित है? असम में। और सिलचर भी असम में है और दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। असम ऑयल कंपनी का गठन 1899 ईस्वी में किया गया। दोस्तों कब किया गया? 1899 ईस्वी में असम ऑयल कंपनी का संगठन। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई। जो ये आयोग है इसका प्रमुख कार्य है, ये आयोग समुद्र के भीतर एवं स्थलीय भागों में खनिज तेल की खोज का कार्य करता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1959 में। कब की गई? 1959 में। जो इसका काम है क्या है? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करना, खुदाई करना, उत्पादन करके उन्हें तेल शोधन कारखानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। यह 1959 से पहले ये कार्य कौन करता था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, जबकि वर्तमान में कौन करता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दोस्तों जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो लिक्विड और गैस में पाया जाता है, इसके जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से? आसाम में है डिगबोई, सूरमा घाटी, नाहरकटिया, मोरान, शिवनगर और नूनमती। मोस्ट इंपोर्टेंट है नूनमती कहाँ स्थित है? असम में। गुजरात के अंदर है अंकलेश्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंकलेश्वर क्षेत्र। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, महसाणा, कल्लोल, भरूच, ये भरूच है दोस्तों। अलियाबेट, ये अलियाबेट द्वीप है जो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। और कोयली, ये प्रमुख क्षेत्र हैं गुजरात के। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई द्वीप, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तमिलनाडु में मदनम तट, नागीपट्टम और कोविलको कल्लम। दोस्तों प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधक कारखाने हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भी पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड यहाँ स्थित है गुवाहाटी में। इसके अलावा दोस्तों इंडियन ऑयल की एक और है हल्दिया में, इंडियन ऑयल की मथुरा में भी है, और इंडियन ऑयल की एक कॉर्पोरेट लिमिटेड है डिगबोई में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों गुवाहाटी, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, मथुरा और डिगबोई। डिगबोई भी कहाँ है? असम में। ये किसकी है दोस्तों? इंडियन ऑयल की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड मनाली में भी स्थित है दोस्तों, और एक है नागपट्टिनम में भी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो संयुक्त उद्यम है, मतलब सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के जो दोनों के संयुक्त है, उसमें भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो बीना में स्थित है, और एक है एचपीसीएल लिमिटेड जो बठिंडा पंजाब में स्थित है। निजी क्षेत्र की है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जामनगर में स्थित है, और एक है एसआर
इसका नाम दोस्तों अब अडानी ग्रुप कर दिया गया है। यह वादीनगर में स्थित है। जल विद्युत दोस्तों, भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। दोस्तों कहाँ हुआ? दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। जो कोयले का है वो रानीगंज में हुआ था, और जो पेट्रोलियम है दोस्तों उसका कहाँ हुआ था? डिगबोई में या असम के अंदर दोस्तों। भारत में जो जल विद्युत है इसका विकास कहाँ हुआ? 1897 में दार्जिलिंग में हुआ। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम, इसकी स्थापना 1975 में की गई। भारत में जो बड़ी विद्युत परियोजनाएं हैं उससे 47 गीगावाट कितनी विद्युत उत्पादन है दोस्तों? जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो 47 गीगावाट का उत्पादन करती है, जबकि जो छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये 5 गीगावाट का उत्पादन करती है दोस्तों। अब जो प्रमुख बांध है जहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है उनके बारे में जान लेते हैं। चेनाब नदी पर 3 बांध स्थित है, दुलस्ती, बगलिहार और सलाल। ये तीनों कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? चेनाब नदी पर। कौन कौन से हैं? दुलस्ती, बगलिहार और सलाल। ये चेनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से होकर, और इस पे तिलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है। कौन कौन सी दोस्तों? दुलस्ती, बगलिहार, सलाल और तुलबुल। ये तीनों चारों ही कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर। इनको याद करने की ट्रिक है, लाल के हाल पर सभी दल हंसते हुए चले। लाल से क्या है? सलाल, हार से बगलिहार, पर सभी साइलेंट है, और दल हंसते से दुलस्ती, और चलते हुए मतलब चेनाब। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी चेनाब पर स्थित है बांध परियोजना और कौन सी नहीं है। और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, मतलब सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत के लिए उत्पादन के लिए संयुक्त रूप से कार्य करती है। चेनाब नदी पर स्थित बांधों को पुनः देख लेते हैं। दुलस्ती, बगलियार, सलाल और तुलबुल। तीन बांध कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर दोस्तों। पोंग बांध व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब है सतलुज नदी दोस्तों। सतलुज नदी पर प्रमुख बांध है नाथपा जाखरी, भाखड़ा नागर, भाखड़ा बांध, नागल बांध और हरिके बैराज। दोस्तों सतलुज नदी पर बने बांध है नाथपा जाखरी हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में है, और हरिके बैराज भी पंजाब में है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है दोस्तों। जो भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो भाखड़ा बांध है दोस्तों, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में ये है, उसका सहायक बांध नांगल बांध पंजाब में स्थित है। हरिके बैराज व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, कहाँ से निकलती है? यह है हरिके बैराज बंद से निकलती है। रेणुका जी बांध ये गिरी नदी पर स्थित है, और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जो रेणुका जी बांध है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, और गिरी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भगीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, और किन नदियों के संगम पर है? भगीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर। चंबल नदी पर बंदे बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, और कोटा बिराज ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा एक लूनी बांध है, एक जवाई बांध है जो कहाँ स्थित है? लूनी नदी पर। जवाई बांध कहाँ स्थित है? लूनी नदी पर, जो राजस्थान से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में जो लूनी नदी है दोस्तों कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, मतलब एक अंतर प्रवाह नदी है। चंबल पर स्थित बांधों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। गांधी ने महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां जवाहरलाल नेहरू को कोटा में सुनाई थी। तो गांधी सागर और एक क्रम से दोस्तों, पहले गांधी सागर बांध है, उसके बाद महाराणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है, जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है, और कोटा बैराज भी कोटा में स्थित है। चार प्रमुख बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, ये मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर बांध ये रावतबाटा में बना है जो राजस्थान में स्थित है। जवाहर बांध जवाहर सागर बांध कोटा में बना है जो राजस्थान में, और कोटा बैराज भी कोटा में बना हुआ है। तापी नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, और काकरापार बांध ये भी गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी पर बने बांध है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये पुनः रिपीट हो गया दोस्तों।
अब कृष्णा नदी पर स्थित बांध, जो कृष्णा का है, दक्षिण भारत की एक नदी है, उस पर बने हुए बांध है। उनको याद करने की ट्रिक है, श्री कृष्ण ने माटी के टीले पर बैठकर अर्जुन को ज्ञान दिया था। श्री से श्रीशैलम, कृष्ण से कृष्णा नदी, माटी के टीले से अलमाटी और अर्जुन से नागार्जुन। ये प्रमुख बांध है दोस्तों, कौन कौन से? श्रीशैलम, अलमाटी और नागार्जुन, तीनों ही। और एक कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। याद रखना दोस्तों, जो कृष्णा बांध है ये कावेरी नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृष्णा बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। जो कृष्णा बांध है दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। महानदी पर बांध दोस्तों, हीराकुंड बांध बना है, कहाँ स्थित है? महानदी पर। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कौन सा दोस्तों? सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। हुगली नदी पर बना बांध फरक्का बैराज, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बेतवा नदी पर बने बांध माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई, यह इसे राजगढ़ बांध भी बोलते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनको याद करने की ट्रिक है, ये माता लक्ष्मी का बेटा है। यानी हम किसी एक लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये जो लड़का है हमारे पड़ोस में रहती है लक्ष्मी जी, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलते हैं, ये माता लक्ष्मी का बेटा है। तो माता से माता टीला बांध, लक्ष्मी से रानी लक्ष्मीबाई बांध, और बेटा से कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। कहाँ बने दोस्तों? बेतवा नदी पर। रियन बांध, रियन नदी पर बना है उत्तर प्रदेश में। कालागढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पर बना है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। महानदी पर बने बांध एक दोस्तों, महानदी पर बने बांध कौन कौन से हैं? दूधवा बांध छत्तीसगढ़ में स्थित है, और हीराकुंड बांध ओडिशा में। अपन ने पहले भी देखा था दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बना था, और ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बांध है। एक बांध और रह गया था दोस्तों, दूधवा बांध। ये दूधवा बांध छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूधवा बांध कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और ये महानदी पर स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जो दूधवा बांध है वो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो बांध है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अब एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। तुलबुल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। दुलस्ती, बगलियार और सलाल, ये चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। पोंग बांध नहीं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तीन बांध रावी नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा जाखरी, यह सतलुज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश में। बागड़ा बांध, यह सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। हरिके बैराज सतलुज नदी पर है, पंजाब में। रेणुका जी बांध गिरि नदी पर है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। जवई बांध लूणी नदी पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सभी चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। जबकि गांधी सागर है चंबल पर, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थित है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम बांध ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कृष्ण बांध कावेरी नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध ये भी कावेरी नदी पर बना है और कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, उड़ीसा में। फरक्का बैराज हुगली नदी पर बना है, ये भी पश्चिमी बंगाल में है। दूधवा बांध ये महानदी पर बना है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। याद करने की ट्रिक क्या था? ये माता लक्ष्मी का बेटा है, तो माता से माता टीला बांध, लक्ष्मी से रानी लक्ष्मीबाई बांध, और बेटा से बेतवा बांध नदी पर स्थित है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन, श्रीसेलूर, श्रीशैलम, मचकुंड, तुंगभद्रा और निजाम सागर। कर्नाटक में शरावती, जो शरावती नदी पर स्थित है। काली नदी, जोग, लिंगमक्की, शिव समुद्रम, भद्रा। ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, एक है शिव समुद्रम और एक कावेरी और शरावती, और एक जोग जलप्रपात, ये जल विद्युत उत्पादन भी है।